ओके सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब, लेटेस्ट न्यूज़ आरवाई के से। कल रहीम यार ख़ान में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दरिया की हदूद में 144 नाफज की गई। उसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर रहीम यार ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगाह किया कि हमने दरियाई इलाकों में दफ़ा 144 का नफाज करते हुए फौरी तौर पर फ्लड एमरजेंसी नाफज कर दी है और तमाम दरियाओं की हदूद में हमने दरियाए सिंध के जितने हमारे रहीम यार ख़ान से गुजरने वाले अहम पॉइंट्स हैं उधर फ्लड रिलीफ कायम कर दिए गए हैं और लोगों को नकल मकानी के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। जिस सिलसिला में आज हम बेनज़ीर ब्रिज चाचना शरीफ पहुँचे ताकि लोगों को सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया जा सके। तो जैसा कि आपको कैमरा मैन दिखा रहे होंगे कि इस टाइम हम दरियाए सिंध बेनज़ीर ब्रिज के नीचे दरिया की सैलाबी सूरत हाल को देखने के लिए मौजूद हैं। यहाँ हमने आज आके देखा है, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बताया जा रहा था कि आज 3,86,000 से ज़ायद क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से रेला गुजरेगा और रेला जो है वो शिद्दत के साथ पानी का रवा दवा है दरियाए सिंध में। और आने वाले दिनों में एतवार और सोमवार को ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इंटीमेट किया गया है कि 10 से 12 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजरने वाला है। तो यहाँ सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि आज यहाँ आकर जो महसूस हुआ कि कैमरा मैन अगर आपको पीछे दिखाए तो 144 का नफाज लोगों ने ऐसे अमल दरामद करने की बजाय उसके ऊपर खिलाफ वर्जी शुरू की हुई है कि यहाँ पे पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा मौजूद है। कोई फ्लड रिलीफ कायम नहीं है, कैंप कायम नहीं है और किसी किस्म का हमें कोई भी इंतज़ामिया का कोई एक बंदा नज़र नहीं आया। बल्कि दरिया में जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ जो दरिया में मौजूद लोग आबाद हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं कश्तियों से। कुछ लोग अभी तक ताहद आबाद हैं और बेखबर हैं सैलाबी सूरत हाल से। तो ज़िले इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इधर फ्लड रिलीफ कायम करना चाहिए कैंप, ताकि फौरी तौर पर लोगों को नकल मकानी की जा सके। इस दरियाए सिंध की हदूद में तकरीबन 95 के करीब मौज़ा जात हैं जहाँ के लोग अभी भी दरिया में आबाद हैं। उन्हें अभी तक मुकम्मल ख़बर नहीं मिल सकी कि सैलाबी सूरत हाल की क्या सिचुएशन है। अगर हम माजी में 2010 के सैलाब में जाएँ जिसने रिकॉर्ड तबाही की थी, उस टाइम 12 लाख क्यूसिक के करीब पानी यहाँ से गुजरा था। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि तब यहाँ 15 किलोमीटर का वाया था जहाँ से पानी ने अपना रेला शिद्दत के साथ गुजारा। और अब इंतज़ामिया के लिए ये सोचने का मुकाम है कि अब 1.5 किलोमीटर का वाया है जिधर से ये सैलाबी रेला गुजरना है। इंतज़ामिया के मुताबिक के एतवार सोमवार को 10 से 12 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ गुजरना है, जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल पैदा कर सकता है, नुकसान भी दे सकता है। तो इसको कैसे निपटना है, इसको कैसे सूरत हाल से आगाह करना है, हम ये सारी चीज़ें आज आपको दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक सैलाबी सूरत हाल जो है वो ख़तरे में नहीं है। पानी का रेला गुजर रहा है सारा अपने बहाव के साथ, शिद्दत ज़रूर है लेकिन पानी का रेला गुजर रहा है। यहाँ पे जब स्टार्ट हमने किया था इधर पहुँचने से पहले, तो स्टार्ट में अभी सफाई ना होने की वजह से काफ़ी बंद के एरिए बंद पड़े हैं। तो इन्हें भी अगर इंटीमेट फौरी तौर पर मुतलका महकमे को किया जाए, सफाई करवाई जाए ताकि पानी जो है वो अपने बहाव के साथ चलता रहे, ताकि कोई मसाइल पैदा ना हो। यहाँ हमारे साथ मुकामी हमारे सीनियर साफ़ी हैं माहर अल्लाह तासर साहब, जो दरिया की सूरत हाल के हवाले से तमाम आगाही रखते हैं और एक अरसा से इस एरिया की रिपोर्टिंग में अपनी महारत दिखा रहे हैं। तो हम उनसे इस हवाले से मालूमात लेते हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल आगे मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रही है, तो इससे ज़िले इंतज़ामिया को कैसे निपटना चाहिए और इन मसाइल को कैसे हम हल करें। जी मार अल्लाह तासर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने मौका दिया बात करने का। तो कल की जो डिप्टी कमिश्नर साहब की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उसमें उन्होंने दफ़ा 144 का निफाज किया और उन्होंने कहा है कि जी हिदायत जारी की हैं कि जी यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो बनाए जाएंगे। या बाकी अभी तक यहाँ पे आपने भी देखा है कोई ऐसा इकदाम इंतज़ामिया की तरफ से उठाया गया हो जो वो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहर की जो कच्चे की सूरत हाल है वो अलग, लेकिन ये दरिया के पेटे में अभी तक लोग मौजूद हैं और वो देखें इसमें घूम रहे हैं बड़ी आज़ादी से। इतनी तेज़ पानी के बहाव के साथ साथ ये कुछ भी कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। इनके लिए कोई पुलिस इंतज़ामिया रेस्क्यू यहाँ पे कोई एहलकार नज़र नहीं आ रहा और ख़ास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे आएँ या तहसीलदार साहब हैं वो यहाँ पे कोई फ्लड रिलीफ कैंप तो जब कायम करें। अभी तो यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं देगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है वो पानी की सूरत हाल पे।
तो ये तकरीबन 4 लाख के करीब बताया जा रहा है जो पानी इस वक्त गुजर रहा है, 4 लाख क्यूसेक। और अगर अल्लाह करे कि वो जो रैला 12 लाख का बताया गया है वो कुछ मराहल में तकसीम हो के आए तो फिर तो मुमकिन है। अगर गैर जानिबदारी से यहाँ पे बात करें तो 12 लाख क्यूसेक का पानी जो है यहाँ से 2010 में गुजरा था, वो 14 लाख के करीब बताया जा रहा था। तो उस वक्त ये जो वाया है, ये जहाँ पे पीछे चेक पोस्ट है वहाँ से लेकर और कोट मिठान की जो अपना बंद है वहाँ तक, ये मिंचन बंद से दूसरी मिंचन बंद तक, यहाँ पे जो है ये 15 किलोमीटर का एरिया था जिसमें जो है वो पानी जो है वो यहाँ से बिखर के यहाँ से गुजरा था। तो अब क्योंकि रास्ता उसका पानी का तंग कर दिया गया है, ये 1.2 यानी 1.25 किलोमीटर की कह लें ये पुल है और इसके नीचे से ये सारा पानी गुजरना है। तो ये बाकी इसकी हाइट जो है वो 10 से 12 फुट ऊपर रह गई है जहाँ से पानी गुजर सकता है। और मज़ाफ़ात में भी जो है वो बड़े फ्लड का एक ख़तरा है। और इसी तरीके से सबसे पहले 1973 में एक सैलाब बड़ा आया, उसके बाद 88 में आया, फिर 2010 का। और 2010 का जो है उस हवाले से अगर उस तनाजुर में देखें तो इसके लिए फिर ब्रिज को अल्लाह न खास्ता नुकसान हो सकता है या साइड में जो रोड है उसको कम अज़ कम नुकसान होने का अंदेशा है। तो उसके लिए इंतज़ामिया ने डिप्टी कमिश्नर साहब रहीम यार खान ने अच्छे इक़दाम उठाए। अब अपना डिप्टी कमिश्नर राजनपुर को भी चाहिए वो भी यहाँ पे जो है वो अपना किरदार अदा करें। और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान को चाहिए कि वो यहाँ पे आके खुद विज़िट करें और सूरत हाल को देखें। जी मार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सैलाब की सूरत हाल और मुस्तकबिल करीब में इसके नुकसानात के हवाले से हमें आगाह किया। तो ये ज़िला इंतज़ामिया ने जब 144 नाफिज की तो उन्हें चाहिए था कि इस पर अमल दरामद फौरी होता ताकि लोगों को आगाही हो। जहाँ पे मुकामी लोगों ने बताया है कि 95 मौज़ाजात जो हैं वो इधर हैं, उसमें तकरीबन 20 से 23 लाख के करीब आबादी है। तो उनको आगाही देना ज़ाहिर बात है उस पर टाइम लगता है। तो इसके लिए इंतज़ामी इदारों को फौरी तौर पर मुतहरक होना चाहिए ताकि इस आफत से, इस सैलाबी रेले से हम लोग महफूज रह सकें और हमारे जितने डेवलपमेंट के तरक्याती काम हैं वो भी डैमेजेस ना हो, ताकि हमारे जो सरकारी वसाइल हैं वो ज़ाया होने से बच सकें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको आइंदा भी लम्हा बा लम्हा सैलाब की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।